नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुलदीप और स्वागत है आपका के रेटेड ग्रुप में। दोस्तों, आज मैं आया हूं आपको टू बी पढ़ाने, टू बी बताने, एक्सप्लेन करने कि टू बी क्या होता है। टू बी मतलब होता है कुछ होना। ठीक है, ये एक स्टेट है। स्टेट मतलब होता है स्थिति या अवस्था, मतलब कि वह सेंटेंस जो किसी चीज की स्थिति या उसकी अवस्था को दर्शाए वही टू बी कहलाता है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गई इसकी प्रेजेंट फॉर्म। उसके बाद सब्जेक्ट वाज वर प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गई इसकी पास्ट फॉर्म। और सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गई हमारी फ्यूचर फॉर्म। ठीक है ना, तो यहां पर टू बी की हम बात कर लेते हैं पहले प्रेजेंट फॉर्म की। तो यहां पर इज एम आर का यूज किस सब्जेक्ट के साथ होगा यहां पर हम देखेंगे। तो यहां पर इज एम आर का यूज देख लेते हैं। तो इज का यूज होगा ही सी इट नेम के साथ, जबकि आई के साथ होगा यूज एम का, और यू विदे के साथ यूज करेंगे हम आर का। इसी प्रकार वॉज वर्ब में आई ही सी इट नेम के साथ हम यूज करेंगे यहां पर वॉज का, जबकि यू विदे के साथ यूज करेंगे वर का। दोस्तों, टू बी बहुत ही आसान है। हम डे टू डेज की लाइफ में इसका बहुत ज्यादा यूज करते हैं, लेकिन हमको मालूम नहीं है कि टू बी क्या होता है एक्चुअल में। लेकिन आज हम जान जाएंगे कि टू बी का हम यूज कहाँ कहाँ करते हैं। तो दोस्तों, आज हम पहले बात करेंगे, सबसे पहले हम टू बी का यूज कहाँ करते हैं, तो ऑक्यूपेशन बताने के लिए। ऑक्यूपेशन मतलब क्या होता है? ऑक्यूपेशन मतलब होता है पेशा, मतलब कि कोई भी इंसान जो काम करता है वही उसका पेशा कहलाता है। जैसे मैं बात करता हूँ टीचर। ठीक है, मैं एक टीचर हूँ, आई एम अ टीचर। ठीक है, मैं टीचर हूं, आई एम अ टीचर। आई के साथ एम लगता है, आई एम अ टीचर। ठीक है, मैं टीचर हूं। तुम स्टूडेंट हो, यू आर अ स्टूडेंट। वह डॉक्टर है, ही इज अ डॉक्टर। तो जैसा कि आप सेंटेंस में देख रहे हैं, तो उसके सेंटेंस से मालूम पड़ रहा है यहां पर कि वह किस पेशे का है। ठीक है, जैसे वह किसान है, ही इज अ फार्मर। ठीक है, तो ऑक्यूपेशन हमको बताता है कि उसका पेशा क्या है। तो वो हम सारे ऑक्यूपेशन के लिए यूज करते हैं टू बी का। अब एक और एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैं बोलूंगा कि मैं ड्राइवर हूं। ओके, तो मैं ड्राइवर हूं मतलब मैं कुछ हूं। ओके, तो आई एम अ ड्राइवर। इसी का पास्ट फॉर्म बनाएंगे, मैं ड्राइवर था। तो मैं ड्राइवर था तो क्या बनेगा? आई वॉज अ ड्राइवर। तो इस प्रकार आई एम अ ड्राइवर, आई वॉज अ ड्राइवर, और मैं ड्राइवर होऊंगा मतलब फ्यूचर में होऊंगा कभी, तो आई विल बी अ ड्राइवर। इसी प्रकार राधा एक वकील है, राधा इज अ एडवोकेट। और राधा एक वकील थी, राधा वॉज अ एडवोकेट, और राधा वकील होगी, राधा विल बी अ एडवोकेट। तो दोस्तों, आप समझ चुके होंगे कि ऑक्यूपेशन का यूज हम किस प्रकार करते हैं। अब हम समझेंगे टू बी का दूसरा यूज, जिसका नाम है प्लेस। टू बी का दूसरा यूज हम करते हैं प्लेस को बताने के लिए, कि प्लेस को कैसे शो करना है। जैसे कि इंदौर, अमेरिका, दिल्ली, लंदन, जो भी हो, उसको कैसे हम बताएं कि मैं यहां पर हूं, मैं यहां पर हूं। करता कि कुछ और कहीं होने का बोध ही तो टू बी कहलाता है। तो यहां पर हम देखेंगे उसको। ठीक है, तो इसके लिए मुझे आपको कुछ समझाने की जरूरत है। अब क्या समझाना है समझिए। पहला हम कुछ यूज जानेंगे, जैसे इन का यूज हो गया, एट का यूज हो गया, ऑन का यूज हो गया, और फ्रॉम का यूज हो गया, क्योंकि इनके बिना हम प्लेस को इंडिकेट नहीं कर सकते। दोस्तों, अगर आपने मेरा नाउन वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लेना, इससे आपको नाउन के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो जब एक नाउन किसी दूसरे नाउन के अंदर पूरी तरह से स्थित हो तो वहां पर हम इन लगाएंगे। जैसे कि बात करूं, मैं एक क्लास में बैठा हुआ हूं। ठीक है, तो मैं एक क्लास में बैठा हूं, तो मैं बोलूंगा कि मैं क्लास में हूं। तो क्लास क्या हो गई? एक नाउन हो गई, और मैं क्या हो गया? एक नाउन हो गया। तो जब एक नाउन किसी दूसरे नाउन के अंदर पूरी तरह से स्थित हो तो वहां पे इन लगाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार मैं बोलूंगा कि, जैसे कि मैं बोलूं कि पेन बैग में है, तो देयर इज अ पेन इन द बैग। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हैं इन क्यों लगा? क्योंकि एक नाउन के अंदर दूसरा नाउन स्थित है, तो इन इस प्रकार लगेगा। उसके बाद हम बात करते हैं ऑन की। तो दोस्तों, ऑन में क्या है? जब एक नाउन किसी दूसरे नाउन के ऊपर स्थित हो पूरी तरह से, जब एक नाउन किसी दूसरे नाउन के ऊपर स्थित हो पूरी तरह से, तो वहां पर ऑन लगाते हैं। जैसे कि मैं बोलूं कि मैं स्टेज पर हूं। ठीक है, अब मैं स्टेज पर हूं तो मैं पूरी तरह से ही खड़ा रहूंगा। ऐसा तो नहीं कि मैं नीचे आधा लटका हुआ हूं, ऐसा तो कुछ नहीं होगा ना। तो वहां पर हम यूज करेंगे ऑन का। तो मैं स्टेज पर हूं, क्या बनेगा? आई एम ऑन द स्टेज। इसी प्रकार मैं बात करूं कि जो बुक है वह टेबल पर है, तो देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। ठीक है, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, एक बुक टेबल पर है, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। तो वहां पर क्या बता रहा है? एक वस्तु के ऊपर दूसरी वस्तु पूरी तरह से स्थिर रखी हुई है, दैट इज वाई। अब मैं बोलूं कि जैसे कि एक सेंटेंस बनाया मैंने कि किताब के ऊपर पेन है, देयर इज अ पेन ऑन द बुक। ठीक है ना, तो यहां पर भी ऑन लग गया। तो इस प्रकार से जब एक नाउन किसी दूसरे नाउन के ऊपर स्थित हो तो हम वहां पे ऑन लगाते हैं। अब हम जान लेते हैं हमारे एट को, एट कहां पर लगेगा। तो दोस्तों,
जब एक नाउन किसी दूसरे नाउन के ऊपर पूरी तरह से स्थिर ना हो, जब एक नाउन किसी दूसरे नाउन के ऊपर पूरी तरह से स्थिर ना हो तो वहां पर एट लगाते हैं। एग्जांपल देखिए, मैं दरवाजे पर हूं। ओके, तो मैं दरवाजे पर हूं, तो एक बात बताइए, आप दरवाजे के ऊपर खड़े हैं क्या? नहीं, आप दरवाजे के ऊपर नहीं खड़े हैं, तो यहां पर बनेगा आई एम एट द डोर। ठीक है, आप ऐसा नहीं बता सकते कि मैं दरवाजे पर हूं तो आई एम ऑन द डोर, क्योंकि अगर आप ऐसा बोलेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा आप दरवाजे पर खड़े हैं, मतलब दरवाजे के ऊपर खड़े हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता, आप दरवाजे के साइड में ही खड़े रहते हैं। दोस्तों, अब मैं इसी के साथ आपको बता दूं कि सिर्फ दरवाजे के साथ नहीं, मतलब कि अगर मैं घर की बात करूं, घर के साथ भी एट का यूज होगा, होम के साथ घर एट का यूज होगा, इसी के साथ बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, इन सब के साथ भी एट का यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन अब आपका एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर अभी आपने बताया कि जब एक नाउन किसी दूसरे नाउन के अंदर स्थित हो तो इन लगाते हैं या ऑन लगाते हैं जब एक नाउन किसी दूसरे नाउन के ऊपर स्थित हो। तो दोस्तों आप एक चीज बताइए कि आप बस स्टैंड के ऊपर खड़े हैं या अंदर खड़े हैं? दैट इज सिंपल थिंग। तो आप बस स्टैंड के अंदर खड़े हैं यानी ऊपर नहीं खड़े हैं, तो वहां पर एट लगेगा, ऑन नहीं लगेगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर बनेगा आई एम एट द बस स्टैंड, मैं बस स्टैंड पर हूं, आई एम एट द रेलवे स्टेशन, मैं रेलवे स्टेशन पर हूं। तो दोस्तों इस प्रकार से ये सेंटेंसेस बनेंगे। अब सीधी सी बात, तो हम जान चुके हैं कि एट का यूज क्या होता है, फ्रॉम का यूज क्या होता है। फ्रॉम का यूज होता है से के लिए, जैसे मैं खंडवा से हूं, आई एम फ्रॉम खंडवा। मैं ग्वालियर से हूं, आई एम फ्रॉम ग्वालियर, मतलब कि अपने आप को रिलेट करना कि मैं यहां से हूं, तो यहां पर हम इसका फ्रॉम का यूज करेंगे। दोस्तों फ्रॉम के और भी बहुत सारे यूज होते हैं, लेकिन हमें सिर्फ अभी टू बी सीखने के लिए सिर्फ इसकी जरूरत है। आगे जब मैं वीडियोस बनाऊंगा तो आपको फ्रॉम को पूरी डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम थोड़ा प्लेस के एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैं बोलूं कि राधा भोपाल से है, तो राधा भोपाल से है तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले लगाना है सब्जेक्ट मतलब राधा। अब राधा के साथ तो इज लगता है, तो राधा इज, अब आएगा भोपाल, तो भोपाल से, तो से के लिए फ्रॉम लगाएंगे, तो राधा इज फ्रॉम भोपाल। ठीक है, मैं बोलूं कि मैं खंडवा में हूं, मैं खंडवा में हूं। ओके, तो मैं खंडवा में हूं, तो मैं क्या बोलूंगा इसको, मैं बोलूंगा आई एम इन खंडवा, क्योंकि मैं एक नाउन दूसरे नाउन के अंदर स्थित है। दैट इज वाई मैंने आपको बताया था कि जब एक नाउन किसी दूसरे नाउन के अंदर स्थित होगा तो इन लगाएंगे। अब खंडवा एक नाउन है और मैं भी एक नाउन हूं, ठीक है ना, तो मैं खंडवा में हूं, तो आई एम इन खंडवा। उसी प्रकार राम कोचिंग में है, राम इज इन कोचिंग। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल वे में समझा रहा हूं, पूरा समझ में आ जाएगा अगर आपने पूरा वीडियो ध्यान से देखा। राम कोचिंग में है, राम इज इन कोचिंग। ठीक है, अजय इंदौर में है, अजय इज इन इंदौर। मैं छत पर हूं, अब मैं छत पर हूं तो आई एम ऑन टेरेस आएगा। ऑन क्यों आएगा? जब एक नाउन किसी दूसरे नाउन के ऊपर स्थित हो, तो मैं छत पर हूं तो छत के एक नाउन हो गया, उसके ऊपर मैं स्थित हूं, तो यहां पर बन जाएगा ऑन, तो आई एम ऑन टेरेस। इसी प्रकार मैं बात करूं, ठीक है, मैं दरवाजे पर हूं, आई एम एट डोर। ठीक है, तुम बस स्टैंड पर हो, यू आर एट द बस स्टैंड। ठीक है, आप बस स्टैंड पर हो, यू आर एट द बस स्टैंड। तो दोस्तों इस प्रकार से हम प्लेस का यूज करते हैं। आप कुछ एग्जांपल देख लेते हैं और एक बार। ठीक है, तो मैं कोचिंग में हूं, आई एम इन कोचिंग। तुम कोचिंग में हो, यू आर इन कोचिंग। अजय खंडवा में है, अजय इज इन खंडवा। मैं दरवाजे पर हूं, आई एम एट द डोर। ठीक है, टेबल पर कुर्सी, टेबल पर पेन है, देयर इज अ पेन ऑन द टेबल। ठीक है, दरवाजे पर न्यूज़पेपर है, देयर इज अ न्यूज़पेपर एट द डोर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसके सेंटेंस बनाएंगे। दोस्तों अब हम इसका जानते हैं तीसरा यूज, मतलब थिंग के बारे में। थिंग मतलब होता है वस्तु, तो वस्तुओं को इंडिकेट करने के लिए, वस्तुओं को बताने के लिए भी हम टू बी का यूज करते हैं। अब कैसे? जैसे मैं बोलूं, इसके लिए हमको दो चीजें सीखने की जरूरत है। एक होता है दिस, एक होता है दैट। दिस मतलब होता है यह, दैट मतलब होता है वह। इसी का प्लूरल फॉर्म होता है दीज और दोस, दीज और दोस। ओके, तो यहां पर देखिए, दिस का मतलब होता है यह और दैट का मतलब होता है वह। इसी प्रकार दिस का मतलब होता है ये और दोस का मतलब होता है वे। ठीक है, तो यहां पर क्या है, यहां पर दिस, तो दिस मतलब होता है यह। जैसे मैं बोलूंगा यह एक पेन है, ठीक है, अब आप वस्तु के बारे में बता रहे हैं, किसी इंसान के बारे में बताएंगे, तो वहां पर दिस दैट का यूज करते हैं। लेकिन अभी मैं फिलहाल आपको थिंग्स के बारे में बता रहा हूं, तो उस पर ध्यान देंगे। ठीक है, तो जैसे मैं बोलूं कि यह एक वस्तु है, तो क्या बोलेंगे आप? दिस इज अ थिंग। यह एक पेन है, दिस इज अ पेन। और ये एक पेन है, दिस इज अ पेन। अब वही चीज आपसे दूर रखी हुई है, तो उसको कैसे बोलेंगे? दैट इज अ पेन। अगर आपको दूर से इंडिकेट करके बताना है, इशारा करके बताना है कि वो दैट इज अ पेन, वहां पे पेन है, वह पेन है, दैट इज अ पेन। उसी प्रकार यह दरवाजा है, पास वाला दरवाजा है, जिसको बोलेंगे दिस इज अ डोर। और दूर का दरवाजा है, बोलेंगे दैट इज डोर। ऐसा बता सकते हैं, इंडिकेट कर सकते हैं।
इसी प्रकार दीज का यूज, अब एक से ज्यादा दरवाजे हुए तो बोलेंगे ये दरवाजे हैं, दीज आर द डोर्स। अब दीज के साथ आर लगेगा क्योंकि एक से ज्यादा है तो आर लगेगा, तो दीज आर द डोर्स। इसी प्रकार वे दरवाजे हैं, दोज आर द डोर्स। ठीक है, तो इस प्रकार से दीज और दोज का यूज हम करेंगे। अब इसके कुछ एग्जांपल और कुछ सेंटेंस बना लेते हैं। ठीक है, जैसे मैं बोलूंगा यह मोबाइल है, दिस इज अ मोबाइल। वह मोबाइल है, दैट इज अ मोबाइल। यह मोबाइल था, दिस वॉज अ मोबाइल। वह मोबाइल था, दैट वॉज अ मोबाइल। यह मोबाइल होगा, दिस विल बी अ मोबाइल। वह मोबाइल नहीं होगा, दिस विल नॉट बी अ मोबाइल। इसी प्रकार यह नोटबुक है, दिस इज अ नोटबुक। यह नोटबुक नहीं है, दिस इज नॉट अ नोटबुक। वह नोटबुक है, दैट इज अ नोटबुक। वह नोटबुक नहीं है, दैट इज नॉट अ नोटबुक। ठीक है, इसी प्रकार यह एक कार थी, दिस वॉज अ कार। यह कार नहीं थी, दिस वॉज नॉट अ कार। ठीक है, यह कार होगी, दिस विल बी अ कार। यह कार नहीं होगी, दिस विल नॉट बी अ कार। तो मुझे उम्मीद है आप थिंक को बताना समझ गए होंगे। इसके साथ हम इट का यूज भी कर सकते हैं, इट से भी सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन इट से केवल निर्जीव मतलब नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज करते हैं, जबकि हम दीज और दैट का यूज लिविंग थिंग के लिए भी कर सकते हैं। जैसे मैं बोलूंगा कि वह राम है, तो दैट इज अ राम। यह राम है, दिस इज अ राम। ऐसा भी बना सकते हैं, लेकिन कभी भी इट इज अ राम नहीं बना सकते हैं, क्योंकि इट का यूज कभी भी लिविंग थिंग्स के लिए नहीं होता है। ठीक है, तो यहां पर हम यूज करते हैं दिस और दैट का। अब हम बात करते हैं रिलेशन। अब रिलेशन के लिए कुछ जानना जरूरी है, जैसे कि माई मतलब होता है मेरा, योर मतलब होता है तुम्हारा, हिज मतलब होता है उसका, और हर मतलब भी होता है उसका। हिज का यूज हम करते हैं फॉर बॉयज मतलब लड़के के लिए, जबकि हर का यूज करते हैं गर्ल्स के लिए मतलब लड़कियों के लिए। ठीक है, तो अब जान लेते हैं रिलेशन के बारे में। अब रिलेशन का मतलब ही आप क्या है? रिलेशन का मतलब किसी चीज से, किसी इंसान का, या किसी वस्तु से किसी इंसान का, या किसी इंसान का किसी इंसान से रिलेशन होना। ठीक है, उसको रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो अब मैं जैसे बोलूं कि वह मेरा भाई है, तो मेरा उससे रिलेशन है, मेरा भाई है, तो बोलूंगा ही इज। ही आएगा, फिर इज आएगा, मेरा तो माय आएगा, तो ही इज माय ब्रदर। वह मेरा भाई था, ही वॉज माई ब्रदर, और वह मेरा भाई होगा, ही विल बी माई ब्रदर। वह मेरे टीचर हैं, ही इज माई टीचर। उससे भी आप रिलेशन बता रहे हैं, ही इज माई टीचर। ठीक है, वह मेरे टीचर थे, ही वॉज माई टीचर, और वह मेरे टीचर होंगे, ही विल बी माई टीचर। जरूरी नहीं कि किसी इंसान के साथ, हम वस्तु के साथ भी उसको रिलेट कर सकते हैं। जैसे मैं बोलूंगा यह मेरा मोबाइल है, दिस इज माई मोबाइल। मेरा मोबाइल मतलब माई मोबाइल। यह मेरा मोबाइल नहीं है, दिस इज नॉट माई मोबाइल। यह मेरा मोबाइल था, दिस वॉज माई मोबाइल। यह मेरा मोबाइल नहीं था, दिस वॉज नॉट माई मोबाइल। और यह मेरा मोबाइल होगा, दिस विल बी माई मोबाइल। यह मेरा मोबाइल नहीं होगा, दिस विल नॉट बी माई मोबाइल। दोस्तों बहुत ही सिंपल है रिलेशन बताना। अब जैसे आपकी कार खड़ी है, आपको बताना है कि मेरी कार है, तो आप कैसा बोलेंगे? दिस इज माई कार। यह मेरी कार है, दिस इज माई कार। इसी प्रकार यह मेरी कार थी, आपने बेच दी, फिर आप बोलेंगे यह मेरी कार थी, तो कैसे बोलेंगे? दिस वॉज माई कार। और आप BMW को देखकर बोलेंगे कि यह मेरी कार होगी, एक दिन मैं ऐसी कार खरीदूंगा, तो दिस विल बी माई कार। दोस्तों आपको इससे रिलेशन बताने की सहायता मिलेगी, कि रिलेट करने की सहायता मिलेगी। जैसे बोलेंगे कि वह मेरी बहन है, सी इज माई सिस्टर। ठीक है, वह मेरे पापा है, ही इज माई फादर। वह मेरी वाइफ है, सी इज माई वाइफ। तो इस प्रकार से आप रिलेशन बताने के लिए भी टू बी का यूज करते हैं। दोस्तों यह मेरा टू बी का जो फर्स्ट पार्ट था, इसके बाद मैं इसका सेकंड पार्ट भी लाऊंगा, तब मैं आपको उसमें कुछ और चीजें बताऊंगा कि उस पर आप किस किस के सेंटेंस बना सकते हो टू बी की सहायता से, और अपनी इंग्लिश को फ्लुएंट कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको क्या दिक्कत गई। तो इसी के साथ मैं लेता हूं आपसे अलविदा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।